राजनीति भले ही जाति प्रथा के नाम पर जातियों के और जातियों में भी जाति और जाति में भी और प्रजाति ढूंढ रही है, तो आने वाला समय इसको के लिए नहीं है। भविष्य में हमारी पीढ़ियां भी और हमारे नौजवान भी इन सब से बाहर निकलेंगे। सवाल ये आता है कि आप बांस से बांसुरी बना रहे हैं या डंडा बना रहे हैं। वो बांसुरी का ही काम है। जहाँ उसके मन में शांति हो, नींद अच्छी आएगी, मुस्कुराहट रहेगी, अच्छे निर्णय लेंगे। घर में शांति है, घर का विकास होगा। उपदेशक विद्यालय भी हमने खोला हुआ है, पुजारी भी तैयार किए जा रहे हैं, ध्यान मंदिर और ध्यान केंद्र भी हमारे हैं, हमने देव मंदिर भी बनाए हैं। बल्कि मुझे ये लग रहा है कि आने वाले समय में ये सारी चीज़ें चल सकें तो आगे वो चीज़ भी तैयार करने के लिए काम करना पड़ रहा है। विद्या पढ़ने के बाद विद्यार्थी अपने टीचर को भूल जाता है और ठीक होने के बाद में रोगी जो है अपने डॉक्टर को भूल जाता है और शादी हो जाने के बाद माँ बाप को भूल जाता है। राजनीति भले ही जाति प्रथा के नाम पर जातियों के और जातियों में भी जाति और जाति में भी और प्रजाति ढूंढ रही है, तो आने वाला समय इसको के लिए नहीं है। भविष्य में हमारी पीढ़ियां भी और हमारे नौजवान भी इन सब से बाहर निकलेंगे, क्योंकि उकसाने वाले लोग जातियों में बांटेंगे जरूर, लेकिन भारत को एकता के सूत्र में जो बांधा जा सकता है, जातियों से ऊपर उठ करके ही बांधा जा सकता है। उसके लिए कार्य हम भी कर रहे हैं और सबको करना चाहिए। वर्ल्ड हिस्ट्री हमें पढ़ाई गई, हम लोगों को समझाया गया समाज का उत्थान पतन कैसे होता है। हम लोगों को वेद उपनिषद गीता रामायण के साथ में आधुनिक समय में जो भी एक से एक ज्ञानी विद्वान जो कुछ लिख रहे हैं उनको भी कहा जाता रहा कि सबको देखिए पढ़िए, क्योंकि आपको जो है यूरोपियन इतिहास से लेकर के भारतीय इतिहास की जानकारी होनी चाहिए। तो उसी तरह से हम लोगों ने अपने को तैयार किया है, चीज़ों को समझते भी हैं और चेष्टा कर रहे हैं कि जो कुछ समाज का भला कर सकते हैं। जिस विद्या का प्रयोग किया जा रहा है वो सवाल ये आता है कि आप बांस से बांसुरी बना रहे हैं या डंडा बना रहे हैं मारने के। वो बांसुरी का ही काम करते हैं, उनकी भावना को ध्यान में। जहाँ उसके मन में शांति हो, नींद अच्छी आएगी, मुस्कुराहट रहेगी, अच्छे निर्णय लेना। घर में शांति है, घर का विकास होगा। समाज में शांति है तो समाज का उत्थान होगा, और अगर राष्ट्र में शांति है तो वो विकसित राष्ट्र बन सकेगा। तो इसके लिए धर्म को और अध्यात्म को कार्य करने की आवश्यकता है। उस संबंध में हम लोग वो सारे तरीके बताते हैं किस तरह से आप अपने मन में, अपने जीवन में शांति स्थापित कर सकते हैं। क्योंकि जहाँ जहाँ जिन जिन देशों में अशांति है उनका विकास रुक गया। जिन फैक्ट्रियों के अंदर अशांति है और जिंदाबाद मुर्दाबाद शुरू हो गए, जहाँ सबसे ज्यादा दंगे हो बिल्कुल होते हैं। इसलिए यहाँ तो पहले ही जो है ना, यहाँ तो चौहान साहब बैठे हैं, हाँ, लेकिन वहाँ देखिए रेगिस्तान में पानी की ज्यादा जरूरत है, वहाँ हिम्मत नहीं करेगा कोई जहाँ मैं जाना चाह रहा हूँ। वहाँ पे बोर नहीं कराएगा, किसी की भी हिम्मत नहीं है कि बंगाल में जा करके खोल सके। हिम्मत वहाँ नहीं है जहाँ पर चारों तरफ जो है, हाँ बस आप समझ रहे हैं बात को। तो वहाँ कार्य शुरू कर रहा हूँ, और वहाँ ये 2 भी खुल गए तो ये 200 के बराबर योगासन किया जाता है, जिसका सीधा एक ही अर्थ है कि अपने आयुष्य को और अपने आरोग्य को बढ़ाया जाए। तो 4-5 चीज़ें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। सबसे पहले है कि आपको आरोग्यता पर काम करना चाहिए, उसके लिए योग है। उसके बाद अगली चीज़ आती है आर्थिक आत्मनिर्भरता, जिसके बिना आप अपने जीवन में सुखद जीवन नहीं जी सकते। तीसरे नंबर पर आता है पारिवारिक प्रसन्नता, और चौथे नंबर पर आता है सामाजिक प्रतिष्ठा। 5वें नंबर पर आता है ईश्वर, गुरु और बड़ों के प्रति निष्ठा, वफादारी, उसी में देश भी आ जाता है। तो उस सब संबंध में हमारा योग भी, ध्यान भी, शास्त्र भी, ये सब कार्य कर रहे हैं, और यही हमारी पृष्ठभूमि रही है।
उपदेशक विद्यालय भी हमने खोला हुआ है, पुजारी भी तैयार किए जा रहे हैं, ध्यान मंदिर और ध्यान केंद्र भी हमारे हैं, हमने देव मंदिर भी बनाए हैं। बल्कि मुझे ये लग रहा है कि आने वाले समय में ये सारी चीज़ें चल सकें तो आगे वो चीज़ भी तैयार करने के लिए काम करना पड़ रहा है। जहाँ समस्या सबसे अधिक है उस बोर्ड को एक क्लीन बोर्ड करने की जरूरत है, तो उसके लिए गवर्नमेंट काम कर रही है। और यदि उसमें कहीं अगर मगर है तो फिर सनातन बोर्ड तो होना ही चाहिए, क्योंकि जो लोग बाद में आए वो अपना एक बोर्ड बनाकर यहाँ की सारी ज़मीनें कब्जा करते जा रहे हैं, और जिनकी है वो बेचारे अपने आप को कहीं आत्महीनता में जीने लग जाए, तो वो तो नहीं होना चाहिए। सनातन बोर्ड के लिए आप भी इच्छुक हैं, होना चाहिए। मेरी इच्छा केवल इतनी है कि उस बोर्ड की बात चल रही ना जी, वो बोर्ड क्लीन बोर्ड होना चाहिए। ये समस्या है बहुत बड़ी। हालांकि विद्रोह तो होता रहा है। 5000 साल पहले विदुर जी ने एक श्लोक कहा था जिसका सार ये है कि ये क्यों हो रहा है कि विद्या पढ़ने के बाद विद्यार्थी अपने टीचर को भूल जाता है, और ठीक होने के बाद में रोगी जो है अपने डॉक्टर को भूल जाता है, और शादी हो जाने के बाद माँ बाप को भूल जाता है। तो उसके बाद उन्होंने कहा था कि लगता है धर्म और संस्कार कम है, उसे बढ़ाया जाना चाहिए। तो वही उपाय है।